वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपका ये जो टॉपिक है वो माइक्रोस्पोरोजिनस पोलन वॉल एंड पोलन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र कुमार, गवर्नमेंट कॉलेज कड़ा रायसिंह। हम यहाँ पर आपको एक पिक्चर आप देख रहे हो जिसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, एंथर की स्ट्रक्चर के दौरान हमने देखा था कि जो एंथरलोक्यूल जो होते हैं उनकी, जिसको अपन माइक्रोस्पोरिंजियम कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये आपकी टेपिटम सेल्स हैं जो चारों ओर से किसको घेरे हुए, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू को घेरे हुए हैं। राइट नाउ इन दिस प्लेट वी कैन स्टार्ट आवर टॉपिक माइक्रोस्पोरोजिनस, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? यहाँ पर लघु बीजाणु जनन में जो पीएमसी होती हैं, ठीक है, पीएमसी मीन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और या इसको अपन बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स, मियोसिस के द्वारा विभाजित होकर 4 माइक्रोस्पोर्स का एक सेट बनाती है। ठीक है, जो हैप्लॉइड होता है। इस सेट बनाने की जो इन चारों पोलन को या माइक्रोस्पोर्स को बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है? प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे अपन प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज भी कहते हैं, की सेल्स से शुरू। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स या तो डायरेक्टली या कुछ विभाजन के बाद अब किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पीएमसी में। यदि इन सेल्स के अंदर विभाजन होता है तो पीएमसी की संख्या एंथरलोक्यूल में ज्यादा पाई जाती है, और यदि यदि इनके अंदर विभाजन नहीं होता है और ये सेल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती हैं? पीएमसी में कन्वर्ट होती हैं, पोलन मदर सेल्स में बदलती हैं, तो इन पीएमसी की संख्या कम होती है। जैसे मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर ये देखा गया है कि यहाँ पर प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? पीएमसी। ये पीएमसी जो होती हैं वो क्या करती हैं? मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड के द्वारा क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं और 4 कोशिकाओं का एक सेट, जिसे पोलन टेट्राड कहते हैं, का फॉर्मेट। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पीएमसी में मियोसिस की यह प्रक्रिया 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन। इस प्रक्रिया के अंदर केंद्रक के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है और डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस के अंदर डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे उन डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में किसका निर्माण होता है? सेल वॉल का निर्माण होता है, जो एक सेल प्लेट के थ्रू है। और फाइनली यहाँ पर हमें 4 डॉटर सेल मिलती है। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं जो हैप्लॉइड होती हैं, और इन्हीं डॉटर सेल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स या आपका पोलन्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी start we are discussing on कैरियोकाइनेसिस। इसको अपने स्टडी के आधार पर, अपने स्टडी के आधार पर हमने इसको 3 प्रोसेस में डिवाइड कर रखा है, 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है कि प्री लेप्टोटीन स्टेज, अर्थात उस समय तक पीएमसी जो होती है वो मियोटिक डिवीजन में प्रवेश नहीं करती है। उस समय पीएमसी व टेपिटम के बीच में प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शंस पाए जाते हैं। जैसे ही पीएमसी मियोसिस में एंटर कर जाती है तो उनके बीच के प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शन टेलोज फॉर्मेशन के कारण बंद हो जाते हैं। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो आपका डायग्राम यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, इस पिक्चर में आपको इजीली ये चीज नजर आ रही होगी
यहाँ पर अपन देखें, ये है आपके टेपिटम सेल्स, ठीक है, और टेपिटम सेल्स के बीच में, और ये आपका सारा का सारा पीएमसी है, पोलन मदर सेल्स है। यहाँ पर पीएमसी और टेपिटम के बीच में भी क्या मिल रहा है आपका, प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। और इधर ये जो पीएमसी है, इनके आपस में भी क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें ये प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शन मिल रहे हैं। जैसे ही सेल ये जो पीएमसी है वो एंटर किसमें करती है, आपकी मियोटिक डिवीजन में प्रवेश करती है, तो इनके बीच में पीएमसी और जो टेपिटम है, इनके बीच में किसका डिपोजिशन हो जाता है, केलोज का डिपोजिशन हो जाता है। इसके कारण इनके बीच के कनेक्शन क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वैन जाइगोटीन और पेगाइटिन फेज के अंदर क्या हो जाता है, जाइगोटीन और पेगाइटिन फेज के अंदर जो पीएमसी के बीच में प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शन है, वो प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शन चौड़े हो जाते हैं और मेसिव हो जाते हैं। अब इनको अपन साइटोप्लाज्मिक चैनल कहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, ताकि इनके बीच में कोशिका द्रव्य का एक्सचेंज इजीली हो सके। लेकिन इनके कभी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता, केवल इनके जो साइटोप्लाज्म होता है वो इनका उनके बीच में ही क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान चलता रहता है। कई बार ये जो पीएमसी है, ये एंथरलोक्यूल के अंदर हमें सिनकाइटियम फॉर्म, सिनकाइटियम मास के रूप में दिखाई पड़ती है। माइमोसेसी और ऑर्किडेसी फैमिली के अंदर ये जो सिनकाइटियम मास है वो छोटी छोटी प्लेट्स, सोमेटिक सेल प्लेट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नजर आता है, ठीक है। इसके अंदर ये आपका माइमोसेसी, ठीक है, इसके अंदर मिलती है ये जो सिनकाइटियम माइमोसेसी, ठीक है, माइमोसेसी एंड ऑर्किडेसी फैमिली, ठीक है। ऑर्किडेसी फैमिली के अंदर आपको क्या देखोगे कि यहाँ पर सिनकाइटियम मास छोटे छोटे टुकड़ों में हमें बटा हुआ नजर आता है। इन थर्ड स्टेज, ठीक है, थर्ड स्टेज आपकी क्या आएगी, एंड ऑफ मियोसिस। एंड ऑफ मियोसिस के समय क्या होगा कि कुछ समय बाद में देखेंगे ये जो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म के चैनल बने हुए हैं, ठीक है, जैसे ही आपका प्रोफेज फर्स्ट खत्म होता है, यहाँ पर जनरली क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट जैसे ही एंड होता है, खत्म होता है, तो जो पीएमसी है उनके बीच में भी क्या बन जाती है, केलोज का जमाव हो जाता है, केलोज शुगर का जमाव हो जाता है, और उनके बीच में भी क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन थे, जो प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन थे, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस समय ये जो सेल्स होती है, ये सेल अपने आप में क्या हो जाती है, इंडिविजुअल हो जाती है, और फर्दर मियोसिस सेकंड के अंदर भाग लेती है। अब ये सेल अपने आप में स्वतंत्र होती है उस डिवीजन में, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। ये इस तरह से इसके अंदर डिवीजन की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। यहाँ से अब ये सेल, ठीक है, नेक्स्ट जब एंड ऑफ मियोसिस होता है, तो प्रत्येक जो पीएमसी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी पोलन टेट्राड में। और अब यहाँ पर जो पोलन टेट्राड बनता है, उसके अंदर मौजूद जो पोलन है या माइक्रोस्पोर है, उसके स्वयं के चारों ओर भी, प्रत्येक के चारों ओर भी क्या मिलता है, आपका केलोज जमा मिलता है। ये आपका यहाँ पर केलोज हमें मिलता है। और ये जो टेट्राड होते हैं वो किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, ये चारों ओर इनके जब जमा हो गया तो ये केलोस का जवाब है। नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है साइटोकाइन। इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और वॉल फॉर्मेशन के आधार, यानी भित्ति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर, ठीक है, भित्ति निर्मित होने की प्रक्रिया है, या वॉल फॉर्मेशन के आधार पर साइटोकाइनेसिस आपका दो प्रकार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सक्सेसिव उत्तरोत्तर कोशिका द्रव्य विभाजन, ये मोनोकोट मैक्सिमम किसमें मिलता है, आपका मोनोकोट के अंदर। यहाँ पर ये जो पीएमसी है, ऑलरेडी देखो इसके चारों ओर क्या मिल रही है आपकी, ये टेलोस वॉल इसके ऊपर मौजूद है। पीएमसी के अंदर क्या मिलेगा आपको, पहला क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा। जैसे ही फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा तो उसके चारों ओर क्या कर दिया जाएगा, भित्ति निर्माण। जैसे ही भित्ति निर्माण होगा तो उस भित्ति पर भी क्या कर दिया जाएगा, केलोज का फॉर्मेशन। ये याद रखना कि केलोज का जो फॉर्मेशन है, केलोज का फॉर्मेशन हमेशा किनके बीच में होगा, पीएम एंड सेल वॉल के बीच में, ठीक है, हमेशा याद रखना।
इसका हमेशा डिपोजिशन किसके बीच में मिलेगा, यानी प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच कैलोज का डिपोजिशन मिलता है। तो यहाँ जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो एक डायड बनता है। ये डायड स्टेज आपको यहाँ पर नजर आती है। अब प्रत्येक जो ये डायड बना है, डायड की प्रत्येक सेल्स अपने आप में डिवीजन होती है। जैसे यहाँ पर ये मेटाफेज सेकंड है, ठीक है, यहाँ पर मेटाफेज सेकंड में दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है, और दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में फिर अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई बने और इनके बीच में वापिस वो भित्ति निर्माण की प्रक्रिया होती है और फिर इनके ऊपर कैलोज का फॉर्मेशन पाया जाता है। यहाँ पर जो सेल फॉर्म वॉल जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल वे में होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल तरीके से होता है। अर्थात इसमें क्या मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल तरीके से अंदर कि जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर जो सेल वॉल बन रही है वो आपकी जो होगी वो सेंटर से, ठीक है, क्या आगे जैसे ये है तो वो सेंटर से बनना शुरू होगी और ठीक है, और इधर जाएगी आपकी पेरीफ्री की ओर जाएगी। इस तरह से सेल का फॉर्मेशन, ठीक है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर अपनी ये चीजें क्लियर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इस अवस्था के अंदर ये सारी चीजें देख रहे हैं। दूसरा टाइप आपका है साइमल्टेनियस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले चारों न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होगा पहले और होने के बाद में यहाँ पर आपका ये फोर न्यूक्लियस बन गए। अब इन चारों न्यूक्लियस पे इसका निर्माण किया जाएगा, वॉल फॉर्मेशन किया जाएगा, भित्ति निर्माण की प्रक्रिया जाएगी, ठीक है। भित्ति निर्माण में भित्ति का निर्माण किससे होगा, जैसे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल था तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल वे में होगा, सेंट्रीपिटल वे में यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन का निर्माण किया जाएगा। तो जिसमें क्या होगा, भित्ति निर्माण की क्रिया कहाँ से शुरू होगी आपकी, पेरीफ्री टू सेंटर, यानी कि यहाँ से इस तरह से भित्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू चलेगी, परिधि से लेके सेंटर की ओर, सेंटर पे आके वो मिल जाएगी। यहाँ पर फाइनली आपको ये फोर टेट्राड फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें हमें किसी तरह की डाइड फॉर्मेशन जो यहाँ पर देखी थी वो डाइड फॉर्मेशन इसमें नहीं बनती, ठीक है। तो ये आपके किस में मिलता है, आपका डाइकोट के अंदर ये चीज मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अपने दे रखा है यहाँ पर ड्राइमस ड्राइमिस विंटेरी के अंदर आप ये देख सकते हैं, वेरी कॉमन इन डाइकोट कंडीशन। टाइप्स ऑफ नेक्स्ट, जब पोलन टेट्राड जो बनता है वो आपको यहाँ पर इन 5 वे के अंदर यानी 5 टाइप के अंदर नजर आता है। टेट्राहीडल, ठीक है, टेट्राहीडल में आपको 3 जो पोलन्स हैं वो सामने दिखाई, एक इनके पीछे छुपा होता है, ठीक है। और आइसोबाइलेटरल जिसमें दो दो का सेट होता है, जिसमें दोनों सेट आपको सामने से देखने पर नजर आते हैं। और इस डेकोस्टेट टाइप में क्या होता है, डेकोस्टेट इस टाइप से यहाँ पे भी दो दो का सेट मिलता है, लेकिन ये सेट इस तरह से होता है, ठीक है, आपका इस तरह से नजर आता है, 3 सामने से नजर आता है, लेकिन दूसरा जो होता है वो अपने ही इसके पीछे छुपा नजर आता है, डेकोस्टेट ये टाइप में। और लीनियर टेट्राड जिसमें चारों के जो माइक्रोस्पो या पोलन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर एक लाइन में अरेंज हो जाता है। और तीसरा आपका टी सेप्ट, टी सेप्ट में आपका क्या होगा, दो पोलन का एक सेट ऊपर होगा और बचे हुए 2 पोलन्स जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, इस कारण ये हमें टी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ये 500 टाइप्स आपको किसमें मिलते हैं, आपको एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे अपन डेकुसोर्स की बात करें तो क्रोकस के अंदर, ठीक है, क्रोकस में आपका मिल जाएगा। मैग्नोलिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, डेगुस्टेट टाइप का मिलेगा। मैग्नोलिया के अंदर आपका ये डेगुस्टेट टाइप कंडीशन मिलेगी। इसके अलावा लीनियर जो है वो हेलोफाइला के अंदर, ठीक है, हेलोफाइला के अंदर हमें लीनियर कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। बट वेरी इंटरेस्टिंग कि एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के अंदर आपको ये 500 प्रकार के पोलन टेट्राइड टाइप हमें नजर आते हैं। टेलोसवाल का डिग्रेडेशन पोलन टेट्राड के ऊपर डिग्रेडेशन पर केलेज एंजाइम की एक्टिविटी के द्वारा होता है।
और यहाँ पर जो केलेज एंजाइम है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, एपिडर्मिस। जैसे ही एंथर लोक्यूल में केलेज एंजाइम जाता है तो ये टेट्राड जो होता है उसमें केलोज नष्ट हो जाती है, और यहाँ पर प्रत्येक जो पोलन है वो अपने आप में क्या हो जाता है, यहाँ पर फ्री हो जाता है। लेकिन जब पोलन यहाँ पे फ्री होता है तो उसके चारों और उसकी पूर्ण एक्साइन और इंटाइन जो इसकी भित्तियां हैं वो बन चुकी होती हैं। फाइनली जब पोलन मेच्योर हो जाता है और इंडिविजुअल अपनी सेल्स के रूप में आ जाता है, उस समय एंथर मेच्योर हो चुका होता है और एंथर अब अपने डेhiscence के समय पे पहुंच जाता है। तो अगला टॉपिक आपका है एंथर डेhiscence। वी कैन सी एंथर डेhiscence प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण भित्ति जो रोल अदा करती है वो क्या, आपकी एंडोथीसियम, ठीक है, सेल होती है। एंडोथीसियम सेल लेयर के अंदर क्या मिलेगा आपको, उसकी जो फाइबर जो थिकनिंग है, फाइबर्स थिकनिंग है जिनके अंदर एस अल्फा सेलुलोज पाया जाता है जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, ये एपिडर्मिस है आपकी। एपिडर्मिस के बाद में यहाँ पर एंडोथीसियम शुरू होती है। एंडोथीसियम में ये आपकी फाइबर्स थिकनिंग नजर आ रही है जो अल्फा सेलुलोज की, इनके बीच में पानी भरा रहता है। चलिए क्या होता है, इन यू शेप जो थिकनिंग इनके बीच में पानी भरा रहता है, और जब जैसे ही मौसम में नमी की कमी होती है तो ये पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। पानी निकलने के कारण हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण ये पानी खींचने की कोशिश करता है, जिससे एक तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और तनाव होने के, वो तनाव का जो प्रेशर है वो कहाँ पर गिरता है, ये जो स्टोमियम की सेल्स हैं जिनको अपन एक तरह लिड सेल्स कहते हैं जो ढीले रूप में जुड़ी रहती है, इनके ऊपर इस तनाव का प्रेशर पड़ता है और यहाँ से ये सेल खुल जाती हैं। बट इससे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो एंथर है उसमें चारों जो लोक्यूल्स हैं, माइक्रोस्पोरियम है, वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, लेकिन इनके बीच की जो भित्तियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और अब यहाँ पर एंथर लोक्यूल्स जो बाइलॉब्ड पोलन के अंदर क्या मिलेगा हमें, चार की जगह दो ही नजर आते हैं, ठीक है। और जब ये इस अनुदैर्ध्य लाइन से ये फटते हैं तो इस तरह से यहाँ पर पोलन, ये लीड हट जाती है, रोस्टोमियम के स्थान से ये खुल जाते हैं और यहाँ से ये पोलन क्या हो जाते हैं, फ्री हो नेक्स्ट वी कैन सी इन दिस स्लाइड डिस्कस ऑन पोलन वॉल, ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोडर्म, ठीक है। पोलन वॉल क्या है, आपकी एक स्ट्रेटिफाइड लेयर है, यानी ऊपर से ये ऑर्नामेंटली होती है, ठीक है। इज डिवाइड इन टू लेयर्स, ठीक है, टू मेन लेयर, एक्साइन जो आउटर लेयर होती है, इंटाइन जो इनर लेयर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इंटाइन। इंटाइन इज ए प्राइमरी वॉल होती है जो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, और इस लेयर के अंदर सेलुलोज के माइक्रो जो फाइबर्स होती हैं वो इसकी सतह पर समांतर रूप से जमा होते हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी, एंजाइमेटिक प्रोटीन की प्लेट्स पाई जाती हैं जो रिबन के समान या मणिकाकार रूप में रहती हैं। ये जो लेयर होती है इंटाइन वो वेरी इलास्टिक होती है, इसकी नेचर बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है। तो इस कारण ये क्या होता है, जब पोलन जर्मिनेशन होता है तो जो पोलन पोर्स होते हैं उनके द्वारा बाहर निकल किसका निर्माण करती है, पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। एक्जाइन, एक्जाइन वेरी थिक लेयर जो स्पेशली किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी। स्पोरोपोलिनिन एक ए नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ है। क्यों है, क्योंकि इसे पचाने वाले एंजाइम्स अभी नेचर में नहीं मिले हैं, ठीक है। दूसरा, ये हाई टेम्परेचर, हाई एल्किनिटी, हाई एसिडिटी को इजीली सहन कर जाता है, उस ताप को भी, उस उष्मा को, इनको बहुत इजीली सहन कर जाता है। इसी कारण जो पोलन है वो लंबे समय तक बचे रहते हैं और फॉसिल्स के रूप में हमें अवेलेबल होते हैं। स्पोरोफिलिन एक्चुअल में है क्या, कैरोटीनॉइड का ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन से बना हुआ पदार्थ है, ठीक है। कैरोटीनॉइड का ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन के द्वारा बना हुआ पदार्थ होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में साइटोमिनी और लोरेसी जो फैमिली, उनके अंदर एग्जाइम्स वेरी रिड्यूस कंडीशन में पाई जाती है, जहां वो केवल किसमें, कुछ कंटकों के रूप में ही प्रदर्शित होती है। ऐसा क्यों होता है कि जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उन फॉरेस्ट में यहाँ पर ये एग्जाइन एक अडेप्टेशन के कारण क्या हो जाती है,
बहुत ही रिड्यूस कंडीशन में डेवलप होती है। स्पोरोडर्म की यदि अपन आउटलाइन में देखें तो आपको इस तरह से नजर आएंगी, ये आपकी इंटाइन और ये एक्साइन। एक्साइन फिर आगे टू सब लेयर्स में डिवाइड होता है। सेक्साइन जैसे एक आउटर साइड में, सॉरी इनर साइड की तरफ होती है सेक्साइन, जिसे अपन क्या कहते हैं, आपकी सेक्साइन जो होती है वो टेक्साइन भी कहलाती है, नेक्साइन जो एंडेक्साइन भी कहलाती है। सेक्साइन आगे 3 सब लेयर्स में फिर डिवाइड है, टेक्टम, बेकुला, फुट लेयर। ठीक है, फिर एक जो नेक्साइन है वो एंडोक्साइन और एक्टोक्साइन में डिवाइड होती है। ये एक्टोक्साइन और ये एंडोक्साइन में, वी कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, ये जो टेक्टम होती है उसी के ऊपर आपकी स्पाइन ऑर्नामेंटली पदार्थ ऑर्नामेंटली स्वरूप मिलता है, जिसमें कुछ स्पाइन्स या अदर चीजें मिलती हैं, और उनके बीच में कुछ परफोरेशन छिद्र भी पाए जाते हैं। ये छिद्र में जो टिपिटम होता है उसका जो पदार्थ निकलता है, सीक्रेशन आता है, वो इनके अंदर जमा हो मिलता है। यहाँ पर ये टेक्टम है, ये बेकुला या कोलिमिली और फुट लेयर है। ठीक है, और एंड एक्जाइन उसके बाद में नीचे मिलती है आपकी एंड एक्जाइन। ठीक है, एंड एक्जाइन के नीचे एंटाइन। एंटाइन आपकी एक टेक्नाइन और एंटाइन में डिवाइड होती है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि टेक्टम जो एक्जाइन है वो किसमें, टेक्टम जो है मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और उसमें किसके द्वारा पदार्थ सीक्रेट किया जाता है, केवल और केवल पोलन साइटोप्लाज्म के द्वारा पदार्थ सीक्रेट किया जाता है। फिर बेकुलम है, बेकुलम किसका बना होता है आपका, स्पोरोपोलिन। ठीक है, जिसमें मेनली टेपिटम के द्वारा पदार्थ का सीक्रेशन किया जाता है। और फिर फुट लेयर, जो फुट लेयर होती है वो टेक्टम और बेकुलम के एक्सटेंशन से बनने वाली परत होती है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन वॉल, पोलन वॉल 2 फेज में बनती है। फर्स्ट फेज के अंदर जो भी पोलन वॉल का जो मटेरियल है वो सीक्रेट किसके द्वारा जाता है, पोलन वॉल की जो पोलन होता है उसके खुद के साइटोप्लाज्म के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। कब, जब पोलन केलोज के द्वारा क्या रहता है, प्रीबद्ध रहता है, इनक्लोज रहता है, उस समय यहाँ पर ये फॉर्मेशन किया जाता है। सेकेंड जो फेज होती है उसमें केलोज का डिग्रेडेशन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर पोलन के साथ, साइटोप्लाज्म के साथ साथ में टेपिटम का सीक्रेशन भी वॉल फॉर्मेशन में काम आता है। तो पोलन के ऊपर जो फर्स्ट लेयर बनती है जो सेलुलोजिक मटेरियल की, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमेक्साइन कहते हैं। वी कैन सी इन दिस पिक्चर स्पोरो, जो स्पोर साइटोप्लाज्म है उसके द्वारा भी ये पदार्थ यहाँ पे सीक्रेशन किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर टेपिटम के द्वारा भी क्या किया जाता है, पदार्थों का सीक्रेशन किया जाता है। और ये यहाँ पर इस वीकेंड में अपन देख सकते हैं कि जब अर्ली कंडीशन, जब केलोज इनके ऊपर चारों ओर मिलता है, उस समय खुद पोलन का साइटोप्लाज्म किस तरह से पदार्थों का निक्षेपण शुरू करता है। यहाँ पर कुछ सिस्टर्नी जो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी या ईआर आके जमा होती है, उस स्थान पर डिपोजिशन नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रह जाते हैं, कुछ गैप बन जाते हैं। ठीक है, और यही गैप आगे चल के किस में बनते हैं, आपके पोलन पोर में। ठीक है, ये सॉरी जर्म पोर में, ये क्या मिलता है, जर्म पोर में डेवलप होते हैं या जर्म पोर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये पहले यहाँ पर बेकुला बनता है, प्रो बेकुला बनता है। ठीक है, प्रो स्पोरोपोलिन के निर्माण से, यानी फर्स्ट लेयर जो बनी आपकी क्या बनी, प्रीमेक्साइन। प्रीमेक्साइन के अंदर आपके क्या रह जाते हैं, कुछ स्पेस रिक्त रह जाती हैं, जिनको अपन बाद में क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। फिर इनके जहां जहां पे ये जर्म पोर होते हैं उनको कुछ कन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेन आके जमाती हैं, जिन्हें वो कन्वोल्यूटेड मेम्ब्रेन क्या कहलाती हैं, प्रोवेक्यूला कहती हैं। प्रोवेक्यूला बाद में स्पोरोपोलिन फॉर्मेशन के कारण किस में बदल जाती हैं, बेकुला में बदल जाती हैं। बेकुला का जो शीर्षक जो टॉप पार्ट होता है, वो टॉप पार्ट क्या करता है, आपस में एक्सटेंड होकर आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेता है, एक्टम का निर्माण कर लेता है। और जो इसका लोअर पार्ट होता है वो अपने चारों ओर फैल कर किसका निर्माण करता है, फुट लेयर का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, आपका एक पोलन वॉल इसके अंदर डेवलप हो जाती है। पोलन किट, पोलन किट और ट्राइफिन लेयर दोनों एक तरह का ही मटेरियल यहाँ पर आपको नजर आता है। पोलन किट क्या है, पोलन किट जो है
पोलन वॉल की सरफेस पर मिलने वाली एक विस्कस ऑयली स्टिकी लेयर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कैरोटीनॉइड, फ्लेवोनॉइड, पिगमेंट, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और मोनोसेकेराइड के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। यह एक स्टिकी, चिपचिपी, गंधयुक्त और कलर्ड प्रोवाइड लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलन टिप कहते हैं। किसका द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है? वो टेपिटम के द्वारा किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि मेनली ये मिलती किनमें? मेनली आपकी मिलती है जो भी इंसेक्ट पोलिनेटेड स्पीसीज हैं प्लांट की, ठीक है, जिनमें क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है? आपके कीट के द्वारा होती है, उनके अंदर आपको ज्यादातर पोलन किट मिलता है। ठीक है, पहले इसका फंक्शन क्या होगा आपका? फंक्शन में अपन देखें तो जो ड्यू टू स्टिकी नेचर, ठीक है, इसकी चिपचिपी नेचर के कारण ये क्या करती है? पॉलिनेशन में सहायक बनती है। इसका जो कलर और जो ओडोर होता है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके ये क्या करती है कि जब अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उन अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं और इससे पोलन के अंदर होने वाले डैमेज को ये रोकती हैं, तो इसमें भी ये सहायक होती हैं। दूसरा, ये जो स्पोरोफाइटिक कॉम्पिटिबिलिटी है, क्योंकि सारा का सारा पदार्थ किसने निकाला? टेपिटम। टेपिटम किसका पार्ट था? स्पोरोफाइटिक टिश्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइटिक सेल से जिसमें किसी तरह का कोई डिवीजन नहीं हुआ, ये एक डिप्लॉयड सेल के द्वारा सिक्रेशन आता है। तो ये एसएसआई सेल्फ जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है, ठीक है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में सहायक रहती है। ठीक है, दूसरा, हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण ये पोलन के डिस्पर्सल में भी योगदान देती है। ट्राइफिन लेयर लाइक टू आपकी जो पोलन किट है उसकी के समान होता है, लेकिन ये ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। होता क्या है कि जब पोलन डेवलपमेंट फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है तो एक मिक्सचर पदार्थ का सीक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? एपिटम के द्वारा किया जाता है। किसमें किया जाता है? पोलन सेक्स के अंदर किया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्राइफिन लेयर होते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिलते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका कैरोटीनॉइड कंटेनिंग लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं और दूसरे में फाइब्रोग्रेनुलर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ जो है एक किसके द्वारा बंद रहती है? एक सिस्टर्नी मेम्ब्रेन के द्वारा बंद रहते हैं। सीधे के सीधे पोलन की सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। ठीक है, इन मालवेसी फैमिली के अंदर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये बैकग्राउंड के द्वारा जमा हो जाते हैं। सिस्टर्नी मेम्ब्रेन है वो डायरेक्ट इसके ऊपर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। सिस्टर्नी मेम्ब्रेन जैसे ही ब्रस्ट होती है तो इसके अंदर मौजूद जो पदार्थ होते हैं वो जो टेक्टम के अंदर जो माइक्रोपोर्स थे उन पोर के थ्रू किसके अंदर जाके जमा हो जाते हैं? बेकुला में जमा हो जाते हैं। कई बार कुछ पिगमेंटेड लिपिड जो होते हैं वो भी टेक्टम के ऊपर टेक्टम फॉर्मेशन में एज ए पोलन किट टेक्टम के ऊपर पोलन किट फॉर्मेशन का कार्य करती हैं। इनमें प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। ठीक है, तो रेफेनेस के अंदर अपन देखते हैं ये इसकी खोज डिक्सन और लेविस ने की थी, और ये ब्रेसिका के अंदर इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइफिन लेयर कहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।